राइट टूल फॉर राइट जॉब। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की जो वीडियो है, जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, वो पठान भाई की वीडियो है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, जहाँ पर रात के अंधेरे में आके 10 या 15 लोगों की बॉडियों को दफना के, वो कौन थे वो लोग जो चले गए। करेंगे पठान भाई की पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूँगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मेरे साइड में चल रही है, मैं इसका अभी आप लोगों को सुनवाऊंगा, इसकी जो है आवाज आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जरा समझा दूं कि ये वीडियो है क्या, जो आज इतना ट्रेंड पे चल रही है, सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो चुकी है ये वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है, ये कोयटा का बलोचिस्तान का कोई इलाका है। रात ही रात में पाकिस्तान की आर्मी ने आकर जो है वो 13 से 15 बंदे यहां पर दफन कर दिए हैं, और किसी को भी नहीं बताया कि ये बंदे कौन थे। लेकिन बलोचों के इलाकों से बहुत सारे जवानों को जबरदस्ती उठाया जाता है और फिर उनको मिस किया जाता है, फिर उनका अता पता नहीं चलता कि वो कहां गए। लेकिन पहले आप ये वीडियो सुनिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी जो कहती है कि ये जो बलोच जो है आज़ादी जो फाइटर्स हैं, जो लड़ रहे हैं, आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ये बोलते हैं कि ये इंडिया के एजेंट्स हैं, ये रॉ के एजेंट्स हैं, इनको फंडिंग इंडिया से मिलती है, ट्रेनिंग इनको अफगानिस्तान से मिलती है। तो भैया, अगर आप उनके प्यारों को उठा के, बेगुनाह लोगों को ऐसे रात ही रात में दफनाओगे, मार के कि बॉडी तक नहीं दे रहे उनके घर वालों को, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे? पहले इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। वालेकुम। समीर खान कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैर खैरत है। समीर खान, ये काशी कब्रिस्तान है। देखो, ये काशी कब्रिस्तान है। ये 13 खबरें कल रात प्रेस गाड़ी, सरकारी गाड़ियाँ आई है और इन लोगों को दफन किया। पता नहीं ये कहाँ से इसने लाया है, कहाँ कौन है। देखो, एक ये वो है, ये देखो, ये इसका ये साबुत है, ये खून है। देखो, तेरा लक्ष्य एक ये सारा खबरें। समीर खान, ये आपका ग्रुप में जो है शेयर करो ताकि सबको पता चले। ये काशी कब्रिस्तान है, काशी रोड, काशी कब्रिस्तान। कल रात 2:30 बजे ये वाक़या हुआ है कि बलोचिस्तान के कोयटा का कोई कब्रिस्तान है, जहां पर जो है रात के अंधेरे में सरकारी गाड़ियां, यानी कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी की गाड़ियां हैं, वो आती है और यहाँ पर 13 से 15 बंदों को जो है वो दफन करके जो है वो चली जाती है। किसी को कुछ नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ से इन लोगों ने उठाए थे, कौन से इलाके के हैं। तो भैया, किसी ने इसकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी, और आपने उसकी बातें भी सुनी, और फिर ये बोलते हैं कि यार ये ट्रेनिंग इनको अफगानिस्तान से मिलती है, फंडिंग इनको इंडिया से मिलती है, ताकि ये पाकिस्तान से जो है वो लड़े। और ये आप ऐसा करोगे, इतना जुल्म करोगे, आप किसी इंसान को उसके घर से, उसके बच्चे, बीवी, माँ बाप के जो है सामने उसको उठा के ले जाते हो, फिर ले जाके पहले तो उनके ऊपर इतना जो है जुल्म करते हो कि वो जुल्म के नीचे ही जो है वो मर जाते हैं। उसके बाद उनको उठा के भाई या तो फेंक देते हैं, या मौका मिलता है तो दफना देते हैं। घर वालों तक को ये नहीं बताते कि भैया हमने उसको मार दिया है, क्योंकि ऐसे हजारों खानदान हैं बलोचिस्तान के अंदर, लाखों की तादाद में खानदान है। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का शौहर, किसी का हस्बैंड, सब ये जो है इन लोगों ने मिस किए हुए हैं। और ये सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, सेम टू सेम जो है ये पठानों के साथ भी हो रहा है। टीटीपी भी इसीलिए बनी है, वो भी रोते हैं सड़कों पे, बहुत एहतजाज कर लिया। लेकिन ये बलोचों ने ये डायरेक्टली जो है वेपन नहीं उठाए। ये बलोच जो है ये आतंकवादी नहीं है, ना ये कोई दहशतगर्द है, और ना ये दहशतगर्द पहले से थे, बाप दादा के जमाने से दहशतगर्द थे। इनको तो दहशतगर्द
जो है नाम इन लोगों ने दिए, इनको मजबूर किया असला उठाने पे, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल जो थे, अगर आपको याद हो कि कमर बाजवा और मुशर्रफ, इन लोगों ने तो भैया घुस घुस कर बलोचिस्तान में इनके लीडर्स को मारा, इनके घरों पे अटैक करवाए, उनके जो है उनकी वो नवाबी हुआ करती थी, सरदार हुआ करते थे, वहां घुसकर इन लोगों ने उनके जरगे थोड़े, उनके घरों पे गोले बरसाए, उनके घरों पे घुस के उनके नवाबों को मारा, उनके लाडलों को मारा, चहितों को मारा, शहजादों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, जवानों को मारा, उनके लीडर्स को मारा, उनके डॉक्टर्स को मारा। तो यार बंदा कब तक सहता रहेगा, बंदा कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? तुम एक देखिए बलोचिस्तान का गैस भी यूज कर रहे हो, जो चीजें बलोचिस्तान की पाकिस्तान यूज कर रहे हैं ना, खुदा की कसम अगर ये आज बंद हो जाए ना पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान जो है ये 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लोग बोलते हैं यार बलोचिस्तान से पाकिस्तान को क्या लेना देना है, छोड़ दे बलोचिस्तान को। ऐसे कैसे छोड़ सकता है पाकिस्तान? ऐसे छोड़ ही नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान के जो पंजाब के जो चूल्हे चल रहे हैं ना, ये बलोचिस्तान के गैस से चल रहे हैं। ये बलोचिस्तान का गैस आज खट गया ना, तो बलोचिस्तान की अम्मा जो है उसका भी जो है वो पूरा जिस्म खाला होके वो आग को फूक फूक के रोटी पकाएगी, जिसे बलोचिस्तान वाले पका रहे हैं। अजीब बात है, गैस मेरा है, जमीन मेरी है, निकलवाते मेरे से हो, लेकिन भैया इस्तेमाल पंजाब के लोग कर रहे हैं। मेरी माँ बैठी हुई है काले अंधेरे में, आग और लकड़ी को जलाकर फूक के रोटी पकाती है, और तुम्हारी अम्मा जो है गैस के चूल्हे के साथ और साथ में टिकटॉक भी बना रही है। ये तो जुल्म है ना यार। पंजाबी अम्मा जो है अंठी टाइट कपड़े पहन के रोटी जो है वो गैस पे पकाती है, जो बलोचिस्तान का है। बलोचिस्तान की जो मजबूर अम्मा है वो बैठ के सर्दी और गर्मी में लकड़ियों से आग लगाकर उसके ऊपर रोटी पकाती है। कहाँ का इंसाफ है? तुम कहाँ के मुसलमान हो? पाकिस्तान की आर्मी तो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं है भाई, इनको तो इंसान भी बोलना इंसानियत की तौहीन है, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है। तो भाई ये उनको उठा के फिर उनको मार के उनके घरों पे रात को चापे डाल के उनकी औरतों को जिस्मों को हाथ लगा के गलत काम करके, तो भैया वो तुम्हें छोड़ेंगे? ये तो अभी भी बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। मैं तो कहता हूं हमारे तो देखो, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारी फैमिली का किसी बंदा पाकिस्तानी आर्मी ने उठा लिया हो। हमारा खून जलता है देख के। ये जिसके साथ हो रहा है, सोचो उनका खून कितना खोल रहा होगा। आप सोचो जिसका भाई बाप बेटा हस्बैंड पाकिस्तानी आर्मी उठा ले और उसका पता 20 साल तक ना लगे, उसका कैसा खून खोल रहा होगा। ये बोल रहे हैं ना यार ये खुदकश धमाके कर, ये बड़े कम हैं इनके ऊपर। खुदा की कसम जितने जुल्म पाकिस्तानी आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, बलोचिस्तान, ये पठानों और बलोचों पे किया हुआ है ना, उतना जुल्म तो दुनिया की तारीख के किताबों में नहीं मिलेगा आपको। किताबों में आपको इतना जुल्म नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान में इस टाइम जो गैरतमंद लोग हैं वो पठान और बलोच हैं। बाकी पंजाबियों का तो आपको पता है, गली में भी लड़ाई हो जाती है तो घर में छुप के बीवी को बोलता है जाओ मसला हल करवा दो मेरा, मैनू नहीं जाना है बाहर, मैनू घर में बैठना है। बड़े ठट्टे पकड़ के घर में छुप जाता है, बीवी को आगे करता जा, तेरे बम्पर देख के शायद उसको थोड़ी रहम आ जाए मेरे ऊपर। तो ये पाकिस्तानी पंजाबियों की हालत है। ये बड़े बेगैरत लोग हैं, ये बड़े बेगैरत लोग हैं। और अल्लाह जो है हमेशा दुआ करो कि दुश्मन गैरत वाला मिले, क्योंकि बेगैरत दुश्मन ना वो बड़ा अजीब वार करता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ना तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगा ना औरतों को छोड़ेगा, और जब तुम्हारी बारी आएगी उसको मारने के लिए तो अपनी औरत को आगे कर देगा। तो ये पाकिस्तानी पंजाबी की गैरत है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाबा जिस तरह से ये वीडियो देखी, ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है। जब इनके मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ थे, इन्होंने पीठ पीछे वार किया था हिंदुस्तान के ऊपर, जो इन्होंने कारगिल जंग थोपी थी। न तो इनके सरकारी महकमे को पता था, ना ही इनको हुक्मरान को पता था, सिर्फ इस आर्मी के जनरल को पता था जो आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। बट उसने जो है कारगिल जो वार दिया, ये जनरल परवेज मुशर्रफ की देन थी, क्योंकि पीठ पीछे वार करने की आदत पाकिस्तानी आर्मी की बहुत पुरानी आदत है। और जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, जिस तरह से बॉडियों को दफनाया गया हुआ है,
कोई नहीं जान रहा है कि ये बॉडियां किसकी हैं, कहाँ से आई हैं। रात के अंधेरे में आए और बॉडी दफन करके चले गए। अब वो बॉडियां बलूचिस्तान के आम पब्लिक की है या पाकिस्तानी आर्मी वालों की हैं, किसकी है, किसी को पता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आई है, मैं इतना कह सकता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी रॉयट्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, देखिए इंसान जो है जब हथियार उठाने के लिए या इस हद तक जाने के लिए तब मजबूर होता है जब इंसान के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ा उस परिवार के ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। तो अपने परिवार, अपने देश, अपने लोगों की जान बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो बलूचिस्तान का इतिहास ये है, बलूचिस्तान 1970 से पहले जो है पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, पाकिस्तान का एक पार्ट था, कोई अलग राज्य नहीं था। बाद में पाकिस्तान से 1970 में जब ये अलग हो गया तो उसके बाद जो बलूचिस्तान के अंदर जो खनिज संपदा है, जिस तरह से पठान भाई खुद ही बोल रहे हैं कि पंजाब के अंदर जितनी भी गैस है वो मैक्सिमम जो है बलूचिस्तान से जाती है। अब बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है, बट वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। क्वेटा जो है उनकी राजधानी है, जो जिसको बोला जाता है फलों का बगीचा। जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के लाहौरी लोग फल फ्रूट खाते हैं, जो पाकिस्तानी लोग खाते हैं, वो मैक्सिमम क्वेटा से आते हैं। क्वेटा में सबसे ज़्यादा इसकी उपज होती है फल फ्रूटों की। तो ये बलूचिस्तान को छोड़ना भी नहीं चाहते, बलूचिस्तान को कोई राइट्स भी नहीं देना चाहते, क्योंकि बलूचिस्तान इनके लिए सोने की चिड़िया है। जिस तरह से पाकिस्तान की कई वीडियो हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान को हम छोड़ नहीं सकते, बलूचिस्तान एक हमारे लिए एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर बलूचिस्तान को हमने आज़ाद कर दिया, अगर अलग देश बन गया बलूचिस्तान, तो जो है हमारा क्या होगा। तो इस हिसाब से जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, पाकिस्तानी हुक्मरानों के द्वारा जो परेशान, जो उनको उनके जो राइट्स, उनके जो उनकी एजुकेशन, हर साइड से उनको महरूम रखा हुआ है। एक ये कह लीजिए कि इनको एक हाशिए में रखा, हाशिए में अंडरलाइन करके रखा हुआ है, बट इनको कोई भी इनको राइट्स नहीं है। जब राइट्स इंसान को नहीं मिलते हैं तो वो फिर, मैंने जो शुरू में बोला, राइट टूल फॉर राइट जॉब, तो जो जैसा करता है उसका जवाब उसी भाषा में देना पड़ता है। तो वो उसी भाषा में आप जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आप जिस स्टेट से, अपने ही आप ही का स्टेट है वो, आप उस स्टेट से खा भी रहे हैं, उस स्टेट से पी भी रहे हैं, उस स्टेट से आपको गैस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उस स्टेट से। आपको पता है कि उस स्टेट से सोना होना, खनिज पदार्थ, संपदा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। आप उस स्टेट से हर चीज़ लेना भी चाहते हैं, बट वहाँ के लोगों को, वहाँ के हुक्मरानों, वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको राइट्स भी नहीं देना चाहते। तो ये जो है डबल स्टैंडर्ड गेम आप जिस तरह से खेल रहे हैं, पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान की आर्मी खेल रही है, पाकिस्तान के हुक्मरान खेल रहे हैं, ये एक बहुत नाइंसाफ़ी है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इस टाइम हालत है पाकिस्तान की, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। जिस तरह से आपने जो जहर की जो शीशियां बना के रखी थी अपने कंट्री के अंदर, तो दूसरे कंट्रियों में जिहाद करने के लिए, जिनको आप मुजाहिदीन बोलते हैं, वो आज आपके गले की हड्डियां बन के आपको ही निकल रही हैं, आपको खाने के लिए मजबूर हो रही हैं, क्योंकि ये आपके कर्म हैं। कर्मा, मैंने शुरू में एक वीडियो और उससे पहले वीडियो में बोला था, कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, हमेशा कर्म इंसान के वापस आते हैं। आपने जो इंडिया के ऊपर किए थे, जो इंडिया के ऊपर आपने दहशतगर्दी थोपी थी, जिस तरह से श्रीनगर, जिस तरह से पुलवामा अटैक, जिस तरह से मुंबई अटैक, उसके बाद आपने और भी कई धमाके इंडिया के अंदर जो आपने, आपकी मेहरबानी से हमारे कंट्री में हुए, उनका खामियाजा अभी आप भुगत रहे हैं। कर्मा, मैंने बोला कि रिटर्न बैक करता है। आपने कर्मों का फल, जो आपने पेड़ लगाए थे, जो आपने छोटे से पौधे लगाए थे, वो अब बड़े हो गए, वो आपको ही खाने के लिए दौड़ रहे हैं, आप ही को डस रहे हैं। और जिस तरह से आप हर चीज़ में बोलते थे, ये हमारी कंट्री से इसका कोई लिंक नहीं है। ताज होटल के जो हादसा हुआ, जो पुलवामा अटैक का हादसा हुआ, जितने भी अटैक हुए, उसमें आपने कभी भी नहीं बोला कि हमारे लोग शामिल थे। आज आप ही के लोगों की,
आप ही की जनता, आप ही की आवाम बता रही है, बढ़ चढ़ के बता रही है कि ये लोग हमारे ही थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको छुपा के रखा था, इनको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया था जो ऐसे काम करते हैं, जो बोलते हैं हम जिहाद करने जा रहे हैं, हमको जन्नत मिलेगी। जन्नत ऐसे नहीं मिलती है, जन्नत अच्छे कार्य करके मिलती है, अच्छे काम करके मिलती है। ये जन्नत लेने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया आप लोगों का, न तो हिंदुस्तान को समझ में आएगा, और हम समझना भी नहीं चाहते। आपके ये जन्नत जाने का ये रास्ता जो है बड़ा अजीब किस्म का रास्ता है। ये आप ही को मुबारक हो, आप ही इस चीज़ से खेलिए, आप ही जो है इस चीज़ से इसके आनंद आप ही लोग उठाइए। और जिस तरह से हाफिज सईद के लिए बोला जा रहा है कि अननोन आदमी, वो अननोन आदमी कौन था, कहाँ से आया, वो जो भी किया उस बंदे ने, वो भी बड़ा डेयरिंग वाला आदमी है, अननोन वाला आदमी। उसको भी जो है उसको भी आपने मेडल देना चाहिए, क्योंकि वो अननोन है, कहाँ से है, क्या कहाँ से ताल्लुक़ रखता वो बंदा जिसने हाफिज सईद के हमसाये को टपका दिया, ऊपर भेज दिया। उस बेनाम बंदे ने वो काम करके दिखाया जो काम बहुत पहले करना चाहिए था। तो थैंक यू। ये जिस वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया वो पठान भाई की वीडियो है, उनके चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।